राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। उपाय बता रही हूँ आप लोगों को, किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को वो बताती हूँ। गुरु मंत्र बताती हूँ किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है गुरु मंत्र को। यानी कि ईश्वर की एक वाणी है आपके लिए। कि दिन तो जैसे जैसे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कार्ड्स, लेकिन उसके बाद आपको उपाय भी बता रही हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बताती हूँ। ठीक है। कई बार आप लोग पूछते हो इस नंबर के लिए हमारे लिए तो कोई उपाय बताया नहीं, तो होता है तो उपाय ज़रूर बताती हूँ, नहीं है तो फिर मैं आपको जो आपको डील करना है उतना ईजी होता है वो, कि आप उसको डील कर सको, उपाय की ना ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। ठीक है ना, समझ में आ जाती है सब चीज़ें क्या करनी है। आप ही लोगों के प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ। आप लोगों को करना क्या, सिर्फ मूलांक लिख के अपना प्रश्न भेजना है और उसके बाद आप अपना एक प्रश्न कर सकते हो। देखो, फिर उसके बाद कमेंट्स करते रहना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है। एक ही बार में आप अपना प्रश्न पूछ लोगे तो वो ऐसे कोई नहीं ले पाता। ठीक है। अंडरस्टैंड करो इन सब चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रश्न भेजो। अब हम बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह का आपका हिसाब बन रहा है। देखो, एक काम है जो आपका पूर्ण नहीं हुआ तो आप मंडे वाले दिन पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। देखो, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ ईश्वर जो है अपनी तरफ से आपको निशानियाँ दे रहे हैं, सिम्टम्स दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो अंडरस्टैंड कर लो ना कि किस तरह से आगे बढ़ना है, उसी तरह से आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अगर आप आनाकानी करते रहोगे, जो स्टैंडर्ड से आप चाहते हो कि आपकी गलतियां माफ़ कर दी जाएं, तो दूसरों की भी वैसे माफ़ कर दो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बातचीत से भी नहीं बनती, हर तरीके से नहीं बनती। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको अंडरस्टैंड करना है और उन चीज़ों को जो ईश्वर द्वारा दिए गए साइंस हैं उनको आपने फॉलो करना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके अंदर ताकत बहुत है, एनर्जी बहुत है और आप अपनी नेगेटिविटीज़ को खुद अपने हाथों से दूर करोगे। अर्थात अगर मैं एक झटकी ज़बान में बोलूँ तो यहाँ पर ये है कि जैसे डॉग होता है ना, वो क्या करता है, उसको कोई भी चोट होती है, तकलीफ़ होती है, उसके ऊपर कोई भी आप दवाई लगाने की कोशिश करोगे ना, वो लगवाएगा नहीं, वो हटेगा। बहुत मुश्किल से उसको समझाना पड़ता है कि यहाँ पे इस दवा की अभी ज़रूरत है। वो अक्सर अपने सलाइवा से, अपनी जीभ से जो है अपने जख्मों को चाट कर खुद ठीक कर लेता है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही आपके लिए दिखाई देता है कि ईश्वर की कृपा, सीनियर्स का सपोर्ट, बॉसेस का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट बोलने वाले हैं, आपके शत्रु हैं। आपके अंदर ही कुछ कमियां ऐसी हैं जो भी आपकी शत्रु हैं। तो उनको सबको दूर करो और उसके बाद आप जब उनको दूर कर दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आ जाएंगे। आप तो खुद ही फाइटर बन के उभर रहे हो। ठीक है। तो हनुमान जी की आराधना भी आपने कर देनी है। जोत और दिया ज़रूर उनके आगे जलाना। उससे पहले मॉर्निंग में भी आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि दिन साधारण दिखाई देता है। आपको अकेले काम करना पड़ेगा, दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस होंगी। यानी कि आपका दिन साधारण, मेहनत मशक्क़त खुद, दिक्कतें भी खुद को उठानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब बात करते हैं, आपने फेस करना है अच्छे तरीके से। उपाय के तौर पे आपने बेलपत्र ले लेना और वो शंकर भगवान को आपने चढ़ा देना है। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पुराना कोई ना कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा जिससे खुशी होगी। जैसे कोई एग्जामिनेशन अटका हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो यहाँ आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है आपके काम के अंदर, तो वो पुराना कोई इंसान आएगा जिसको आप पहले से जानते हो, फेमिलियर हो उसके साथ, तो वो आकर आपको उस चीज़ के पार उतार जाएगा और आपकी मदद कर जाएगा। तो अपने गुरु को ज़रूर आपने नमन करना है, प्रणाम करना है। सूर्य की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है। स्क्रीन सेवर के ऊपर आपने सनफ्लावर या सन, ठीक है, ये आपने लगा लेना है इस दिन के लिए, थर्सडे वाले दिन के लिए। तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए लेकिन बाकी लोगों को हटाते हुए, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगातार इरिटेट करती हैं, लगातार परेशान करती हैं। तो यहाँ पर आपने उसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपने उस चीज़ के साथ डील नहीं करना। यानी कि आपको यहाँ पे यही बताया जाता है, अपने परिवार में
आप रहो। और उसके बाद जो फालतू के लोग हैं या आपको इरिटेट कर रहे हैं या आपके लिए बाउंड्रीज बना रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज को ब्रेक करो और उसके बाद अपने लिए रास्ता जो है बनाओ। ठीक है, अपनी फैमिली से मतलब रखो, ये मैं आपको जो है हिदायत दे रही हूँ। अब बात कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है न्याय होता हुआ दिखाई देता है। आप खुद को तो बड़ा कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन वो कुदरत खुद ब खुद आपके लिए न्याय दे रही है। शनिवार वाले दिन न्याय मिल रहा है, शनिदेव आपके लिए न्याय कर रहे हैं, न्याय के देवता हैं, वो खुद ही जज हैं। तो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मन इधर उधर डामाडोल होगा, बस उसी को आपने कंट्रोल करना है। कभी मन करेगा ऐसा हो जाए, मन करेगा वैसा हो जाए। कितनी बार क्या होता है ना, हमारी तरफ से ईश्वर पनिशमेंट, हम कहते हैं कितना मज़ा आता है ना, 2 और थप्पड़ लग जाते हैं इसको, तो कितना मज़ा आता है ना, इसको इसको और पिटाई लगनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। ऐसे बच्चे सोचते हैं ना, मम्मी ने इसको क्यों नहीं मारा, मेरी इस बहन को क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों मारा, इसको भी 4 थप्पड़ लग जाए तो बड़ा ही मज़ा आ जाए। ठीक है, ऑफिस में भी बंदा इसी तरह से ही सोचता है, कहता है अरे भाई इसको क्यों डांटनी पड़ी बॉस से, मुझे क्यों डांट पड़ी। मतलब मैं हर एस्पेक्ट पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आपको हर जगह ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे साथ, इसने मेरे साथ गलत किया था ना, देखो इसको ये चीज़ रिजल्ट मिली। लेकिन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, इस चीज़ का शोर मत मचा देना। ठीक है, क्योंकि हर आदमी को पता होता है उसको सज़ा मिल रही है। ठीक है, सबको पता होता है कि ये हमने गलती की है और गलती की सज़ा हमें परमात्मा ने दे दी है। तो आपको जतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप उसके लिए जो सज़ा ईश्वर निर्धारित कर रहे हैं, बस आप अपनी मस्ती में रहिए, आपने किसी के साथ गलत नहीं करना, बस ये चीज़ आप सोच के रखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगने वाला है आपके किसी काम के अंदर। आपको अभी थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, यानी कि किसी चीज़ को लेके आप बड़े उतावले हैं। ठीक है, हाँ हाँ ये जल्दी जल्दी से हो जाए, कोई काम हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है या यात्रा की कोई तैयारी हो सकती है। अंदर से मन है कि बहुत भाई मैं कहीं पानी वाले स्थान पे, भैया अभी कहीं ना जाना पानी वाले स्थान पे। ठीक है, अब सावन भी जो है वो शुरू होने वाला है। खैर आपके लिए तो ये दिक्कत है कि अगर आप पानी वाली जगह पे जाओगे तो वहाँ फंस सकते हो। ठीक है, वहाँ दिक्कत आ सकती है, तो बिल्कुल भी मत जाना। अभी सब्र रखो, जब उचित समय आएगा, बारिशें थम जाएंगी तब जाना। ठीक है, अब और आप लोगों के लिए संडे तक की भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। अब यहाँ पे आपके लिए गुरु मंत्र क्या है, देखो आपको खुद, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, आपको सब चीज़ें मालूम है कि क्या है क्या नहीं है किस तरह से। लेकिन असल में पता है क्या है, आप थोड़ा हवा में रहते हो इस चीज़ के कारण, यानी कि टेक इट इजी वाली पॉलिसी, उसको मतलब आप अपनी जो पॉलिसीज़ को एकदम धरातल पर उतार दो, ज़मीन पर उतार दो, यानी कि उसको एक्चुअली प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, अब मन में सोच तो लिया, हम क्या क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही समझाते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। अब वो नहीं करना नहीं करना के मैसेजेस जो हैं, मोटिवेशनल मैसेजेस तो 2500 सुन लिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट किसके ऊपर किया। ठीक है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो साथ साथ इम्प्लीमेंट करोगे या जो भी कोई काम कर रहे हो उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ काम करने का। ठीक है, जैसे अगर स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोर्सेज है, उसको लिखो, उसको अपने अच्छी तरह से प्रेजेंट करो। वो चीज़ जो प्रेजेंटेबल होती है, जो दिखता है वही बिकता है। आजकल किसी को इस तरह से, किसी को कंदराओं में जाके गुरु ढूंढने के लायक किसी की समझ नहीं है ना क्षमता है। तो गुरु अंदर बैठे रहे या दूर स्थान में कहीं बैठे हैं, वहाँ चल कर जाओ, उनके पास बैठो, उनसे बातचीत करो। तो ऐसी किसी के अंदर जो है आजकल की समझ नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं जो हो जाए सब ऑनलाइन पे हो जाए, और बाकी रही सही कसर जो है कोविड ने पूरी कर ली है। हर चीज़ें आजकल ऑनलाइन ही हो रही है। लोग ना आके जा राजी कहीं, ना जाके राजी। जिनको बहुत ज़्यादा अंदर घुटन महसूस होती है, वही लोग निकल के बाहर जो है अपनी तरफ से बातचीत करना या घूमना वामना पसंद करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं ना, घर से नहीं हो सकता, फ्रूट घर पे ही नहीं आ सकता, ये काम घर पे ही नहीं हो सकता, ये अपॉइंटमेंट ऐसे ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो है आप लोगों के लिए रहता है। ठीक है, आप समझ में आ गई मैं क्या समझाना चाहती हूँ। आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।